एवरीवन, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि पता है मैं डील कर रहा हूँ सर्वेइंग में, और सर्वेइंग में आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ द लेवलिंग। लेवलिंग इज द टू बी डील इन द वर्टिकल डायरेक्शन, यू कैन बी टेकन एलिवेशन। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ फंडामेंटल सर्वे क्या होता है। फंडामेंटल सर्वे इस्टेब्लिश ए न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट एंड अदर प्रॉपर्टी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। फिर मैंने लीनियर सर्वे देखा। लीनियर सर्वे को मैंने डायरेक्टली रेंजिंग किया, जो ए टू बी के बीच में किया। और उसी के बाद मैंने कंपास सर्वे देखा, जिसमें मैंने बियरिंग को देखा। और उसके बाद मैंने ट्रेवर्सिंग को देखा, जिसमें क्लोज लूप बन रहा था। अगर क्लोज लूप नहीं बन रहा तो उसको ओपन ट्रेवर्स बोल रहा था। अगर जहाँ से चल रहा हूँ वहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ तो उसको क्लोज बोल रहा था। और जिसको मैं बाउडिच के रूल से क्या कर रहा था, ईरर को फाइंड कर रहा था, जो क्लोजिंग ईरर होता है अंडर रूट डिपार्चर ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर एंड डिपार्चर का स्क्वायर। एंड आई कैन डील विथ लेवलिंग। लेवलिंग क्या है? एलिवेशन निकालने के काम में आता है। अब इसको हमारे लेवलिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक क्या होता है, लेवलिंग करने के 2 तरीके होते हैं। लेवलिंग में क्या क्या हम करेंगे, एक पहले मैं करूंगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और दूसरा मैं करूंगा राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, दोनों के अपने अपने नियम हैं, दोनों के अपने अपने कायदे हैं, और दोनों को मैं डील करूंगा कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। चलिए फ्रेंड, पहले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। जैसा कि स्टार्ट करने वाला हूं लेवलिंग, और लेवलिंग में आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं लेवलिंग को बढ़िया तरीके से कवर करने वाला हूं पूरा। तो आप लोग पेशेंस बना के सुनिए। जैसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज, जो राइज एंड फॉल मेथड होता है लेवलिंग का, वो क्या करता है, प्रोवाइड ए चेक ऑन द रेडियस ऑफ द इंटरमीडिएट इंटरवल लेवल। ठीक है, क्या करता है, मेरे को प्रोवाइड चेक करता है, चेक को प्रोवाइड करता है रेड्यूस ऑन द इंटरमीडिएट लेवल्स पे। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं 4 बेयरिंग भी निकाल सकता हूँ, बैक बेयरिंग भी निकाल सकता हूँ, और इंटरमीडिएट साइड भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे को अगर हमको कभी राइज एंड फॉल मेथड चेक करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, वो बराबर होना चाहिए राइज माइनस फॉल, या बराबर होना चाहिए लास्ट आरएल टू फर्स्ट आरएल। ठीक है, आरएल क्या है, रिड्यूस लेवल है। ठीक है, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो बैक साइड होगा पूरा समेशन करेंगे, उसमें से समेशन ऑफ फोर साइड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा राइज और समेशन ऑफ फॉल, बराबर फिर क्या हो जाएगा, लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल को घटाने पे सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सही बराबर होनी चाहिए। तब मैं उसको क्या बोलूँगा कि राइज एंड फॉल मेथड का मेरा सही यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज द सेंटर्ड एट द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल। अगर जो वैल्यूम है वो पैरेलल हो जाता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, यहाँ पे सब डिफिनेशन देख सकते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन वगैरह सबका दिया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, द नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज, जो अगर कोई नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अगर वो प्लम लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लेवल लाइन बोलता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, नॉर्मल टू द प्लम लाइन मतलब ऐसे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लेवल लाइन बोलता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, अभी जो मैं इंट्रोडक्शन शुरू किया हूँ तभी मैं बताया था लेवलिंग डील विद द इन, तो वो क्या करता है, वर्टिकल प्लेन में लेवलिंग करता है, मतलब हाइट निकालने के काम में आता है, एलिवेशन निकालने के काम में आता है, कौन सा टेरेन से कितना हाइट पे है, कितना डिप्रेशन पे है। ठीक है, इस सब चीज़ निकालने के लिए हमको लेवलिंग करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अभी क्वेश्चन जो आया था फॉर्मूला हम बताए थे, जो समेशन ऑफ फोर बैक साइड, समेशन ऑफ फोर साइड, समेशन ऑफ राइज, समेशन ऑफ फॉल, समेशन ऑफ लास्ट आरएल, समेशन ऑफ फर्स्ट आरएल, सभी का इक्वल टू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाकर उसको मैं क्या करूँगा, चेक प्रोवाइड बोलूँगा। तो यही बोल रहा है, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ द लेवलिंग प्रोवाइड इन द कंप्लीट चेक। तो भाई कंप्लीटली हमको चेक करने के लिए बैक साइड भी चाहिए, इंटरमीडिएट साइड भी चाहिए, फोर साइड भी चाहिए, और ऑल ऑफ द एबव भी चाहिए। ठीक है, मतलब हम तीनों पे इसके क्या करते हैं, चेक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
बैक साइड पे भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट साइड पे भी कर सकते हैं और फोर्थ साइड पे भी कर सकते हैं। यही है लेबलिंग का अपना मतलब। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है क्रॉस हेयर इन सर्वे टेलीस्कोप आर फिटेड। जो क्रॉस हेयर होता है टेलीस्कोप में कैसे फिटेड होता है, तो जो आईपीस होता है उसके फ्रंट पे क्या होता है, सेटेड होता है। लिखा है यहाँ पे इन द फ्रंट ऑफ आईपीस, ठीक है। आईपीस को साइड करने के काम में आता है, जो कि उसके फ्रंट पे क्या होता है, सेट होता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन एज कॉल्ड। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको बेंचमार्क बोलता हूँ। और जो बेंचमार्क मेरा लोकेटेड कहाँ पे है, मुंबई में है। अगर भारत और पाकिस्तान पहले जब दोनों एक ही में थे तब वो कहाँ था, लाहौर में था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द करेक्शन ऑफ एलिवेशन ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनली टू, कितना होता है, d²/r के होता है, ठीक है। जैसे करेक्शन ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो 0.0875, अब करेक्शन ऑफ कर्वेचर की बात करूं, रिफ्लेक्शन की बात करूं तो ये पूरे वैल्यू का 1/7 हो जाता है। अगर ओवरऑल बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0.0673, ठीक है। स्क्रीन पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि अभी आज मैं क्लास यहाँ हूँ, कहीं दूसरे जगह से ले रहा हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज करके चलेंगे। जैसे यहीं पे मैं बता रहा था, जो फार्मूला लिख के यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है। जैसे करेक्शन ऑफ कर्वेचर लेंगे तो माइनस में आएगा 0.0785 d²। अगर एक करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये कितना आएगा, 0.0112। तो ये क्या हुआ, इस वैल्यू का 1/7 हुआ। अगर मैं दोनों का कंबाइंड निकालना चाहता हूँ तो कंबाइंड निकालूंगा, CC बराबर 0.073 d², ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और d क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए लेवल लाइन इज, जो लेवल लाइन होता है वो क्या होता है, तो लाइन पैरेलल टू द मीन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। जो स्फेरिकल सरफेस है अर्थ का, उसके क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो वही क्या बोलते हैं उसको, मैं लेवल लाइन बोलता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, मतलब HI बराबर क्या होता है, तो HI बराबर होता है RL, मतलब रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू होता है RL प्लस बैक साइड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन द पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिफॉर्म एज ए चेंज पॉइंट। अगर मैं कहीं भी चेंज पॉइंट ले रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, फोर्थ साइड लेता हूँ। अगर किसी भी लेवलिंग में पहला कोई मैं साइड लेता हूँ तो वो बैक साइड लेता हूँ। अगर कहीं मैं चेंजिंग पॉइंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं पहला रीडिंग क्या लूँगा, फोर्थ साइड लूँगा, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। अगर पूछेगा पहला क्या हम लेते हैं तो उसको हम बैक साइड लेते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा उस तरह का आगे। यहाँ पे देखो, जो मैं आपको पहले बताया था, जो मीन सी लेवल एडॉप्टेड सर्वे फ्रॉम इंडिया रेफरेंस टू इज लोकेटेड, तो मतलब भैया उसका रेफरेंस हम कहाँ लेते हैं, मुंबई लेते हैं, ठीक है ना। जो मीन सी लेवल होता है फिक्स बेंचमार्क है, जिसको हम कहाँ से लेते हैं, वहाँ मुंबई से लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द लेवल लाइन। लेवल लाइन को भैया क्या बोलते हैं, द लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी मैं बताएं, जो सरफेस ऑफ अर्थ है इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि आज का स्क्रीन सही चल रहा है और कितने लोगों को लग रहा है आज का स्क्रीन पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी मैं हूँ कहीं दूसरे जगह से और दूसरे सिस्टम से क्लास ले रहा हूँ, टैबलेट से क्लास लेता था, लेकिन आज एक फ़ोन से ले रहा हूँ। तो इससे हो सकता है कि ये जो वीडियो मेरी क्वालिटी का दिक्कत आ रहा था शायद रिजॉल्व होने वाला है। तो इस बार एक ट्राई भी हो गया, अगर मैं कहीं आया हूँ तो देखता हूँ क्या हो पा रहा है। एक प्रैक्टिकल भी हो जा रहा है कि हमारा फुल स्क्रीन पे जा रहा है कि नहीं। तो अगर जाने लगेगा तो फिर मैं इसी मोबाइल से कंटिन्यू करूँगा। तो एक पेन टैब ले लूँगा, क्योंकि इसमें लिखने में क्या होगा, परेशानी हो रहा है, छोटा स्क्रीन है ना, तो मैं ट्राई करूँगा, आप लोग परेशान ना रहें। इस वीडियो को मैनेज करिए। लेवलिंग को बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं होता है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन में मैं इसमें ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि इसमें लिखने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ लेवल लाइन। लेवल लाइन की बात मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं बोल तो रहा हूँ जो स्पेरिकल अर्थ है उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इतना बात तो कई बार बता चुका है यार। अब देखो यहाँ पे क्या है, द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉन्स ऑफ द एरिया। रिकॉन्स ऑफ द एरिया का मतलब मैं करूँगा तो उसको फ्लाई लेवलिंग करता हूँ। फ्लाई मतलब उड़ उड़ के उसको क्या कर रहा हूँ, लेवलिंग कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, मैं ऐसे वर्ड इसलिए बोलता हूँ उड़ उड़ के कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। इन एडजस्ट लेवल व्हेन द बबल इज द सेंट्रल द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम पैरेलल। अगर भैया बिकम जो पैरेलल हो जाएगा बबल ट्यूब, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। इसको भी दूसरा क्वेश्चन है यही लगातार। अगर बबल ट्यूब क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलूँगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एन इंटरनल फोकसिंग टाइपिंग सर्वेइंग टेलीस्कोप में बी फोकस बाय द मोमेंट ऑफ। तो भाई मोमेंट जो होता है वो कनकेव लेंस और इन द टेलीस्कोप होता है, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, which of the following labeling is a carry out the term as the elevation difference between 2 point on the surface of earth। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको ऑप्शन कहीं दिया है कि नहीं दिया, उसको मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन लाइन लेवलिंग, ठीक है। क्या है, दोनों का एलिवेशन सेम नहीं है, ठीक है। एक का मान लीजिए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए है, इसका एलिवेशन कुछ है, इसका एलिवेशन कुछ है, तो इन दोनों के बीच में मुझे जब सर्वे करना रहेगा तो उसको मैं बोलूँगा डिफरेंशिएशन लेवलिंग, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे हमारे आरसीसी के सभी लेक्चर पढ़ चुके हैं, जैसे WSM LSM का इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर पढ़ चुका है, उसके बाद डिजाइन ऑफ बीम पढ़ चुका है, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्लैब पढ़ चुका है, बॉन्ड एंड एनकरेज पढ़ चुका है, डिजाइन ऑफ स्लैब बता ही चुका हूँ, फिर आपका कॉलम पढ़ चुका है, फिर आपको रिटेनिंग फुटिंग वॉल ये सब देखने को मिल जाएगा। सारे लेक्चर यहाँ पे पढ़ चुका है। और सर्वेइंग के भी लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं, आज 6वां लेक्चर है सर्वेइंग का, तो जाके चेकआउट करें। हो सकता है स्क्रीन में उसमें दिक्कत आया हो पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन अब यहाँ से मुझे ये सही लग रहा है। मैं अब इसी तरह क्लास लेने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पेन टैब आने की बस देरी है, ठीक है। द टेलीस्कोप ऑफ डंपी लेवलिंग, जो टेलीस्कोप होता है डंपी लेवलिंग का क्या होता है, इट इज ए रिजिडिटी फिक्स ऑफ द लेवलिंग हेड। जो लेवलिंग हेड होता है उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से रिजिडिटी के साथ फिक्स होता है, ठीक है। ए रिलेटिव फिक्स पॉइंट ऑफ नोन एज एलिवेशन डेटम इज कॉल्ड। भाई जो रिलेटिव मतलब हम वहाँ से किसी के रेफरेंस में बात करना चाह रहे हैं, मतलब रिलेटिवली बात करना चाह रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बेंचमार्क बोलता हूँ। और बेंचमार्क हमारा कहाँ इस्टेब्लिश है, मुंबई में इस्टेब्लिश है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व इज नोन एज। भैया वो बोल रहा है कि इरेगुलरली है, मतलब उस सर्वे क्या है, जीरो एलिवेशन पे है। जीरो एलिवेशन का मतलब हम जहां अपने ओरिजिन पे खड़े हैं वहीं पे बात कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मीन सी लेवल बोलता हूँ। जो मीन सी लेवल होता है वो इस्टेब्लिश कहाँ पे है, मुंबई में है। जो कि अगर मान लीजिए हमको कोई भी
गोरखपुर का एग्जांपल ले लीजिए कि गोरखपुर में आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे लिखता होगा समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वही है मीन सी लेवल फ्रॉम द मुंबई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग ऑफ द फोकसिंग एयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज लाइन। अगर भैया इमेजिनरी लाइन है और उसको फोकसिंग से पास कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ साइट बोलूंगा। मतलब लाइन ऑफ साइट का मतलब हम उससे देखना है, साइट का मतलब यहाँ पे देखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीज। अगर सेंसिटिव जो कोई चीज़ है उसको अगर डिक्रीज करना है लेवल का तो क्या होना चाहिए, तो बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज, ठीक है। जो सरफेस टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। विस्कोसिटी क्या होता है, बिटवीन टू पार्टिकल्स रजिस्टिंग फैक्टर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन ये होता है कि वो क्या करता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, ठीक है। इतना चीज आप समझ में आ गया होगा आप लोग। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पहले अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ द रिडक्शन ऑफ द लेवल प्रोवाइड ऑन द चेक। भैया जब चेक प्रोवाइड करने की बात करता है और राइज एंड फॉल मेथड की बात करता है तो आपको पता होगा हम उसको बैक साइड पे भी लेते हैं और फोर साइड पे भी लेते हैं और इंटरमीडिएट साइड पे लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में इंटरमीडिएट दिया नहीं है और हमको बोथ का ऑप्शन दिया है, बैक साइड एंड फोर साइड। तो आई कैन गो विथ सी, ठीक है। सी के साथ मैं चला जाऊंगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, नॉन ऑफ द एबव लगा देंगे तो सही तो वो भी हो सकता है एज पर, क्योंकि हमको इंटरमीडिएट में भी तो चेक करना है, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं तो बैक साइड और फोर साइड पे आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे राइज एंड फॉल मेथड में चेकिंग की बात करता हूँ कि मैं जो लेवलिंग किया हूँ सही है कि नहीं है, तो ये क्या होता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज एंड माइनस समेशन ऑफ फॉल, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट RL माइनस टू फर्स्ट RL। इस सारे के वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इट्स कॉल्ड चेकिंग ऑफ द हाइट राइज एंड फॉल मेथड। एक और क्वेश्चन देखिए, द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लाइक। जो भाई रियल इमेज की बात करता है तो क्या करता है, इन द प्लेन एक्रॉस एरिया। जैसे वो क्रॉस हेयर है जो आईपीस के सामने लगा है उसके क्या होना चाहिए, प्लेन एक्रॉस में होना चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत आ रहा होगा तो बता देगा, ये लेक्चर मैं कहीं और से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ठीक है, जहाँ से मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूँ अभी उस वहाँ पे नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आएगा, लेकिन आप समझ लेंगे हमारी बातों को, ठीक है। हम इसलिए आज ज़्यादा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन आई कैन टेक क्लास को भाई लीव नहीं कर सकते हैं ना, सिलेबस पीछे हो जाएगा। करेक्शन की बात करता हूँ, जैसे कंबाइंड करेक्शन की बात करता हूँ तो कंबाइंड करेक्शन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर करेक्शन ऑफ कर्वेचर की बात करूंगा वो भी निगेटिव होगा। अगर करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूंगा तो वो पॉजिटिव होगा। और करेक्शन ऑफ जो रिफ्रैक्शन है ये 1/7 ऑफ द करेक्शन ऑफ कर्वेचर होता है। और एक चीज इतना ध्यान रखेंगे, सबकी वैल्यू अपनी अपनी याद होती है। करेक्शन ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होती है 0.0785 और इसकी वैल्यू होती है 0.0112। और कंबाइंड की बात करता हूं तो 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, सब में डी स्क्वायर रहेगा। डी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर डी एक डिस्टेंस है, ठीक है। कितना भी डिस्टेंस दिया रहेगा हम उसका स्क्वायर करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई कैन फाइंड करेक्शन ऑफ कंबाइंड, करेक्शन ऑफ कर्वेचर, करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वी आल्सो नोन एज करेक्शन ऑफ कर्वेचर 1/7 ऑफ द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन देखिए, रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एज एलिवेशन डेटम लाइन इज कॉल्ड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, बेंचमार्क बोलता हूँ। वो क्या है, फिक्स पॉइंट है। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इन द स्टेप अप, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एट ए एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द ए एंड बी। मतलब वो बोल रहा है ए और बी कोई यहाँ पे पॉइंट है तो उसके बीच में एग्जैक्ट पॉइंट लूंगा जो इन दोनों से
बीच में सेम डिस्टेंस हो, मान लो यहाँ से भी x डिस्टेंस हो और यहाँ से भी x डिस्टेंस हो, ठीक है, तो वही लिख रहा है एट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर दिया है और ये क्या पूछ रहा है, कंबाइंड करेक्शन की बात पूछ रहा है। तो कंबाइंड करेक्शन जो होता है 1/7 ऑफ ए होता है, और यहाँ पे आपको वैल्यू 2 किलोमीटर दी हुई है, तो यहाँ पे आप जैसे ही फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो 2.269 हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू को आपको रख के पुट करना है, यहाँ पर देखिए नीचे वैल्यू दिया हुआ है क्या क्या होता है, इसमें आपको पुट करके निकाल लेना है। कंबाइंड करेक्शन की बात करता है तो 0.0673 डी स्क्वायर, डी की जगह पर 2 किलोमीटर दिया है, 2 का दूना 4 और 4 में इतना का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0673 का, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। Which of the following is the test used to make the horizontal axis perpendicular the vertical axis? भैया जो horizontal axis है अगर perpendicular axis के पर हो जाता है तो उसको मैं कौन सा टेस्ट करता हूँ, तो उसको मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ, ठीक है, स्पैड टेस्ट करता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है परपेंडिकुलर हो जाता है वर्टिकल एक्सिस को, तो उसको स्पैड टेस्ट के मैं करता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट दैट आर क्वाइट अपार्ट। तो क्वाइट अपार्ट का मतलब रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग का मतलब होता है कि उल्टा मैं करना, मतलब किसी चीज को रिवर्स को ही क्या बोलता हूँ, एक टेक्निकल टर्म में रेसिप्रोकल बोलता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अनएजुकेटेड पीपल बात करना चाह रहा तो वो बोलेगा अपोजिट हो गया या बिलोम हो गया, लेकिन टेक्निकल बंदा क्या बोलेगा, वो रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल लेवलिंग में आ भी गया, रेसिप्रोकल लेवलिंग इलिमिनेट। अगर मैं उसको एलिमिनेट करना चाहूँ तो कैसे करना चाहूँगा भैया, कोलिमिनेशन करना पड़ेगा मेरे को, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। जैसे टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, पहले सेंटरिंग करूंगा, लेवलिंग करूंगा, फिर क्या करूंगा, शेडिंग करूंगा। इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं कैसे याद करता हूँ उसको, CLIS से करता हूँ, CLIS से करता हूँ, CLIS से करता हूँ। C मतलब सेंटरिंग हो गया, L मतलब लेवलिंग हो गया, S मतलब सेटिंग हो गया। ये क्या है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग का है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब। जो बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने पे डिक्रीज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ेगी विस्कोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। सारे फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन से क्या करने पर क्या घटता है क्या बढ़ता है, आप इसको गो आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, कैलकुलेट द कर्वेचर करेक्शन, ठीक है, इफ द मीटर डिस्टेंस इतना। तो भैया आप एक चीज बताइए, जो करेक्शन ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, जो CC की वैल्यू है ये आपको पता होगा माइनस में होता है 0.0785 इंटू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, 500 मीटर। अगर 500 मीटर दिया तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो भैया ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, और इस चीज में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा 0196, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो रिफ्रैक्शन ऑफ द कर्वेचर करेक्शन। तो भैया ये मैं कितनी बार बता चुका, जो CC होता है 1/7 ऑफ CR होता है, ठीक है। CC क्या कम करेक्शन ऑफ कर्वेचर है, CR क्या है, कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्शन है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेक द लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर जो लाइन ऑफ साइड क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको मैं क्या बोलता हूँ, एजीमूथ लेवलिंग बोलता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड।
तो अगर भैया कोई मैं पॉइंट ले रहा हूँ और उसकी रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, मीन सी लेवल ले रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, रिड्यूस लेवलिंग बोलूँगा, जो कि RL उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी हम आपको बताए हैं RL और बैक साइड का समेशन होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल एम मीटर पॉइंट स्टॉप रीडिंग द पॉइंट ए एंड बी बेंचमार्क आर 2.8 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, द रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क इज। भाई बेंचमार्क जो अभी मैं आपको फॉर्मूला जो बताया हूँ, देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर बताया हूँ, जो RL होता है प्लस बैक साइड होता है। भाई स्क्रीन में लिखने पे दिक्कत आ रही है, समझ लीजिए। RL यहाँ पे दिया कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, बैक साइड कितना दिया है, 2.5 दिया है, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 102.5 आ जाएगी क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जैसे ही मैं घटाऊंगा 2.8, मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 99.7। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और सेम क्वेश्चन देखिए उसी तरह का दिया हुआ है, द बैक साइड ऑफ द रीडिंग टेकन ऑफ द लेवल बेंच मार्क इज इतना, द फोर साइड एट द लेवल पॉइंट ऑन द टेबल इंटरवल्स ऑफ द पॉइंट इतना, रिड्यूस ऑफ द बेंच मार्क इज 150 मीटर। तो यहाँ पे देखिए लिखने में यार हमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, बस फार्मूले पे लगाना है। और यहाँ पे सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं क्या किया है कि जैसे बेंचमार्क हमारा दिया है और बैक साइड दिया है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 151.56 हो जाएगा। और उसमें से अगर फोर साइड में माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, RL होता है जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, अब माइनस में कर दूंगा उसको RL को, तो RL माइनस में ऑलरेडी से, और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 153.21 मीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसी तरह का एक न्यूमेरिकल, भाई न्यूमेरिकल आप लोग मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लिखने का इसमें थोड़ा मुश्किल आ रहा है। ठीक है, बाकी मैंने सारे लेक्चर में कराया हुआ हूँ न्यूमेरिकल, अभी इसको एक बार लेवलिंग का और क्लास ले लेंगे ओनली न्यूमेरिकल का। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन को होल्ड करके चल रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देखते हुए चल जाएँ कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें कैलकुलेट द करेक्ट स्टॉप रीडिंग एट पॉइंट ए, अगर कोई पॉइंट ए है उस पर करेक्ट पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ निकाला है, करेक्शन ऑफ कंबाइंड कर दिया है, कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला पता है, डी की वैल्यू दी है, तुरंत वैल्यू को पुट किया है, अब पूरी वैल्यू दी थी 3.646, और उसमें से क्या किया, जो वैल्यू कैलकुलेट किया कंबाइंड करेक्शन का, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3.31 मीटर आ गया। ठीक है, बस फार्मूले पे ही बेस से, ज़्यादा कोई बड़ा न्यूमेरिकल है नहीं इसका। एक और क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड द फर्स्ट रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू, तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, भाई वही है राइज एंड फॉल मेथड में हम जो चेकिंग करते हैं, बैक साइड फोर साइड का डिफरेंस, राइज एंड फॉल का डिफरेंस, और लास्ट RL टू फर्स्ट RL का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, वही बातें बता रहा हूँ। जैसे देखिए अभी जो इतनी बात मैं बोल के बताया हूँ, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है, यू कैन चेक। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द डिस्टेंस डी बिटवीन द स्टॉप एंड रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई जो करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, CR जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो वही लिखा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी, डी को मतलब यहाँ डिस्टेंस भी लिख देता तब भी सही था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द हाइट मीटर ऑफ द लाइट हाउस सो कैन बी विजिबल द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। भैया हॉरिजॉन्टल विजिबल डिस्टेंस की बात करता है तो H बराबर फॉर्मूला होता है आपको 0.073 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 3 किलोमीटर दी है, 3 किलोमीटर को यहाँ पर रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0.065 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सीधा फार्मूला पे है यार। एक और क्वेश्चन देखिए, करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल,
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेजर लेंथ के, कितना हमने मेजर लेंथ किया उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द मीन सी लेवल। ठीक है, हाउ मच रिफ्रैक्शन करेक्शन इन मीटर इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। तो जो 500 मीटर है भैया उसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से डिवाइड करके। और क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो रिफ्रैक्शन आपको पता होगा जो CR होता है बराबर 0.0112 डी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0.5 का स्क्वायर और वैल्यू को इसमें 0.112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0028। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना, सीधे फार्मूले में डाल के आंसर ले लेना है। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, सारे फार्मूले हमने लेक्चर के शुरू में ही बता दिए, यहाँ पे भी हमने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। इसमें आप लोग देख सकते हैं। क्या है कि अभी कहीं दूसरे जगह से क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही है। मैं टैब से क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे लिखने में दिक्कत तो नहीं आती है, लेकिन वहाँ स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आज उम्मीद कर रहा हूँ कि सारा जो लेक्चर जा रहा होगा ये पूरी स्क्रीन पर जा रहा होगा। आज एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं अगर ये सक्सेस होता है तो फिर पेन टैब को जल्दी से जल्दी ऑर्डर करके बस इसी पे तब क्लास होने लगेगा आप लोगों का। भैया इसी चैनल पे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का 1 शॉट पड़ चुका है जो कि खतरनाक तरीके से 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को कवर करता है, जिसमें 396 क्वेश्चन भैया सब करा दिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंक्लूडेड न्यूमेरिकल थ्योरी, सब चीज़ जो भी डाटा फैक्ट है सब। अगर किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का फुल आउट ऑफ फुल लेना तो भैया इस लेक्चर को वॉच आउट करिए। 4.5 घंटे की वीडियो है, पेशेंस से सुनेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उसमें 1 नंबर का वीडियो दिया गया है, आप जाके उसको दे सकते हैं। भैया किसी को हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो हमारा ले सकता है शॉर्ट। इसी चैनल पे जितने भी शॉर्ट पड़े हैं वो सब जाके चेकआउट कर सकता है कैसे हमने शॉर्ट नोट्स को डिजाइन किया है। 149 रुपये में आप पूरे सब्जेक्ट का ले सकते हैं इस नंबर पे हमारे मैसेज करके। ठीक है सलनी, सेंस नहीं है क्या तुमको? भैया हमारा व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, इंटरप्शन के लिए सॉरी यार। भाई देखिए सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, सोम के भी अवेलेबल हैं, RCC के भी अवेलेबल हैं, BM एंड CT के अवेलेबल हैं, फिर आपको हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के मिल जाएंगे, फिर हमको सर्वेइंग के मिल जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज फॉर द कैलकुलेशन द RL ऑफ ए पॉइंट। अगर हमको RL का क्या करना है, कैलकुलेशन करना, तो क्या मैं करूँगा, रिड्यूस लेवल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट माइनस द फॉल। ठीक है, जो रिड्यूस लेवल होगा प्रीवियस लाइन का और उसमें से फॉल को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मैं आ जाएगा RL ऑफ द पॉइंट। किसी भी पॉइंट का मुझे RL निकालना होगा या रिड्यूस लेवल निकालना होगा तो वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज डिजायरेबल इज ए गुड सर्वेयर इज टेलीस्कोप। भैया जो गुड सर्वेयर होता है टेलीस्कोप का वो क्या होना चाहिए, आर्कोमेस्टिज्म होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। जो इंटरनल फोकसिंग कर रहे हैं उसका क्या डिसएडवांटेज है, तो वो क्या होता है, देयर आर 2 सेपरेट ट्यूब्स, मतलब जो इसके 2 ट्यूब दिए होते सेपरेट करके, वही इसका क्या है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, इंटरनल फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप का। ठीक है, अगर यही मेरे को एक सिंगल ट्यूब दिया रहता तो मेरे लिए डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज हो जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन लेवलिंग वर्क In leveling work, the rise and fall method of the computation the provide an arithmetic check। भाई जो राइज एंड फॉल मेथड करते हैं उसमें अर्थमेटिक चेक कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो बैक साइड पे भी करते हैं, इंटरमीडिएट साइड पे भी करते हैं और फोर साइड पे भी करते हैं। तीनों जगह क्या करते हैं, चेक को हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही पता है, जो समेसन ऑफ राइज होता है, समेसन ऑफ फॉल होता है, समेसन ऑफ लास्ट आरियल, समेसन ऑफ फर्स्ट आरियल, समेसन ऑफ
बैक साइड एंड समेशन ऑफ फोर साइड, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। भाई इसमें क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसमें आंसर बहुत सिंपल है। ए लेवलिंग वर्क फ्रॉम ए कैरिड आउट along ए फॉलिंग ग्रेडियंट यूजिंग ए डंपी लेवल एंड ए लेवलिंग स्टाफ ऑफ 3 मीटर। द फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग वेयर टेकन 1.155, 2.74, 0.75, 1.79 मीटर। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर टू। तो आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए, जो पहला हम रीडिंग लेते हैं वो क्या लेते हैं, बैक साइड लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं कोई देखो यहाँ पे 2 पॉइंट सीधा 4 से क्या हो जा रहा है 0.75 हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक चेंज पॉइंट है। तो उसके बाद बैक साइड लेंगे, पहला बार फोर साइड लेंगे। अब फिर जब मैं यहाँ चेंज पॉइंट करूँगा तो फिर पहला रीडिंग क्या लूँगा, बैक साइड लूँगा, और फिर अगले बात क्या लूँगा, फोर साइड लूँगा। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, in leveling which of the following is an advantage of the rise and fall method over the height of instrument। अगर भैया हम राइज एंड फॉल मेथड कर रहे हैं अगर उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की जगह पे, तो क्या मेरा क्या है फायदा होगा। तो क्या कर रहा है, चेक द कैलकुलेशन इंटरमीडिएट साइड आर डन। तो मतलब हम आपको राइज एंड फॉल मेथड जब भी करते हैं तो हमको एक सुविधा मिल जाता है कि हम इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वैल्यू मेरी सही है कि नहीं है। और यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में करते हैं तो इस तरह का कोई उसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है भैया, बैक साइड रीडिंग टेकन एट द लेवल इंस्ट्रूमेंट सीट एंड द स्टेशन ए एंड बी मार्क RL 210 मीटर 0.852 मीटर इज 2.325 मीटर एंड फोर साइड एट स्टेशन मेजर एज 1.8 मीटर एंड व्हाट विल बी द बिकम द रिड्यूस लेवल ऑफ द स्टेशन ए। भैया जो रिड्यूस लेवल निकालना है वो हमको क्या करना है, RL मेरे को पहले कितना दिया, 210.852 दिया है। ठीक है, और क्या किया है, अगर मैं इसमें क्या करूं, वैल्यू को जोड़ दूं 2.325 को, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, और इस वैल्यू को पूरी घटा दूं कितनी, जो RL दिया है 1.8 मीटर के समथिंग। ठीक है, 35 मीटर को, तो ये मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 211.342 मीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। भाई स्क्रीन का प्रॉब्लम है, हम इसलिए न्यूमेरिकल में आपसे सॉरी हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसमें सोल्यूशन प्रोवाइड है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, कुछ किया नहीं है, बस फॉर्मूले को क्या किया है, रखा है। जैसे RL ऑफ स्टेशन निकालना है तो जो हमको बेंचमार्क का RL दिया हुआ है उसमें क्या करते हैं, बैक साइड को प्लस करते हैं और फोर्थ साइड को माइनस करते हैं। तो वहाँ पे फोर्थ साइड की वैल्यू मेरे को पहले से दी है 1.835 और बैक साइड की वैल्यू दी है 2.325। तो क्या किया, दोनों को घटा लिया और 210 में जोड़ दिया तो वो वैल्यू मेरी आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द एमंग द फॉलोइंग द विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। भैया तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो लिखा है द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ केस द ऑब्जेक्शन अपेयर लोअर, बात सही ये भी बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ऑफ पेयर हायर, मतलब हायर वैल्यू रहेगा तब भी करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इफेक्ट में आ जाएगा, और अपेयर लोअर रहेगा तब भी क्या होगा, करेक्शन ऑफ कर्वेचर का क्या है, इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे लोअर वैल्यू रहेगा तो करेक्शन ऑफ कर्वेचर में इफेक्ट आएगा, और जैसे हायर वैल्यू होगा तो करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन में इफेक्ट आएगा। तो दोनों वही बातें लिखी हैं जो कि दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द बैक साइड ऑफ स्टेशन ए इतना है, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना है, द रिड्यूस लेवल एट पॉइंट ए। तो भाई रिड्यूस लेवल के लिए अभी तुमको तुरंत बताया हूँ मैं, जो रिड्यूस लेवल है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, RL ऑफ ए पॉइंट प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दी है मेरे को, बैक साइड दी है, और ये वैल्यू मेरे को दी है कितना, 503.65, और इस वैल्यू को इसमें से घटा दूँ 0.685। तो इस 6565 जीरो हो जाएगा, इधर से 13 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 560 हो जाएगा, तो मतलब 560.5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हालांकि मैं कह रहा हूँ नहीं न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि सब फार्मूले पे एक बेस है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सोल्यूशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है RL प्लस बैक साइड होता है, RL हमको दिया हुआ है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन वही जो अभी पूछा था, बस यहाँ पे क्या किया, वैल्यू चेंज कर दिया। तो आपको पता है पहला साइड जो लूँगा वो बैक साइड लूँगा, उसके बाद क्या लूँगा, फोर साइड लूँगा, और सीधा देखो 2.65 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.54 हो जा रही है। मतलब यहाँ पे भी क्या लूँगा, बैक साइड लूँगा, फिर आगे जाऊँगा फोर साइड लूँगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड। ठीक है, पहला रीडिंग कहीं भी स्टार्ट करूंगा तो वो बैक साइड से ही करूंगा, इसलिए ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं सबका स्टार्टिंग क्या किया, बैक साइड से किया। अगर कहीं पे भी फोर साइड कर देता तो वो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता। एक और क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ डंपी लेवल इज द टू पेग टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर दैट। अगर मैं टू पेग टेस्ट कर रहा हूं तो उसको किस चीज को परफॉर्म कर रहा हूं, इंश्योर करने के लिए, तो वो होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज पैरेलल टू द बबल ट्यूब एक्सिस। जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है वो टेलीस्कोप पैरेलल होना चाहिए बबल ट्यूब के। ठीक है, इसलिए इसको मैं क्या करता हूँ, टू पेग टेस्ट का परफॉर्म करता हूँ इंश्योर करने के लिए। इंश्योर का मतलब पक्का करने के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इन ए लेवलिंग सर्वेइंग वर्क द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू स्टाफ स्टेशन आफ्टर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड द लास्ट रीडिंग इज टेकन टू द स्टाफ स्टेशन बिफोर द इंस्ट्रूमेंट द शिफ्टिंग रिवर्सिबल। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, वही बोलता हूँ, पहला रीडिंग तो बैक साइड लूँगा और फिर कहीं उसको शिफ्ट करूँगा तो उसको क्या लूँगा, फोर साइड लूँगा। तो वही बात बोल रहा है, बैक साइड एंड फोर साइड। जो अभी हम क्वेश्चन सब कर रहे थे, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड आ रहा था, तो वो वही चीज बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए टेप 15 मीटर टेप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ द लाइन, व्हाट इज द ट्रू लेंथ। तो जो ट्रू लेंथ होता है भैया, उसके लिए हमको फार्मूला लगाना होगा एच स्क्वायर बाई 2l का। ठीक है, एच हमको कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और हमको एल कितना दिया, 50 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ काटेंगे, ये 2 बार, ये 25 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.04 मीटर। अगर इसको मैं 50 मीटर से घटा दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 14.96। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट के लिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जो कि एच स्क्वायर बाई 2l के बराबर होता है। एच की वैल्यू 2 थी, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2/100 हो जाएगा, क्योंकि 50 गुणा कर देंगे 100 तो कितना हो जाएगा 100 में जब मैं 4 का भाग करूंगा तो 0.04 हो जाएगा। 0.04 को अगर जो टेप का लेंथ दिया था 50 मीटर, उसको मैं से घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 49.96 मीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इफ द आरएल ऑफ ए पॉइंट, if the RL of a point is 120 meter, the elevation of the instrument in 1 meter, a contour line of 119 meter, the plotted reading stop should be। जो भैया रीडिंग स्टॉप होता है उसके लिए क्या होता है, RL हमको कितना दिया है, 120 दिया है, और एलिवेशन कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आपको पता है जो RL का पॉइंट होता है उसमें इंस्ट्रूमेंट का हाइट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, और 21 में से जैसे क्या है कि हमको स्टाफ की दी हुई 119, और 119 में से जब 121 घटाऊंगा मैं, 121 माइनस 119, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है, बीच लेवल इज इंटरनल कॉम्पेंसेटर मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लाइन ऑफ साइड। जो लाइन ऑफ साइड को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑटो लेवल। ऑटो लेवल का मतलब क्या दिख रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, लेवल मतलब खुद को लेवल कर ले रहा है, मतलब सेल्फ लेवलिंग का काम वो खुद कर ले रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, लेवलिंग इन विच स्टाफ एंड रीडिंग एंड द लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ भाई प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इफ आर इज द हॉरिजॉन्टल, तो भाई एक पूछ रहा है किसके क्या होता है, तो आपको पता है जो करेक्शन ऑफ कर्वेचर होता है, या करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, या करेक्शन ऑफ कंबाइंड होता है, वो क्या होता है, d स्क्वायर बाई 2r के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखेंगे। द डंपी लेवल इज मस्ट सूटेबल फॉर द लेवलिंग सर्वे। जो डंपी लेवल होता है वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, तो भैया जो फ्लैट टेरिन है वहाँ पर डंपी लेवल बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, जो डंपी लेवल होता है वो फ्लैट टेरिन पे बहुत अच्छा हो जाता है।
एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द लेवलिंग ऑपरेशन इन बीच ऑफ द बैक साइड एंड फोर्थ साइड रीडिंग आर टेकन, नो इंटरमीडिएट साइड और ऑब्जर्व इज नोन है। भैया हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं उसमें हम इंटरमीडिएट साइड को क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट साइड को कंसिडरेबल ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैक साइड एंड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्लाई लेवलिंग बोलता हूँ। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट साइड जैसा चीज़ नहीं हम करते हैं, लेकिन यही राइज एंड फॉल करेंगे तो उसमें हम इंटरमीडिएट साइड को एडमायर जरूर करेंगे। आज लेक्चर कहीं और से ले रहा हूँ भाई, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि भाई किसी के घर पे आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि क्लास को लेकर आऊँ, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, और जो इधर उधर की फालतू वॉइस आ रही हैं उसको आप इग्नोर करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द RL ऑफ ए पॉइंट A इज 100 मीटर, द बैक साइड 2 मीटर, इफ द नेक्स्ट रीडिंग इज चेंज पॉइंट 1.5 मीटर, द फाइंड द RL ऑफ चेंज पॉइंट। तो भाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे RL प्लस बैक साइड, ठीक है, प्लस बैक साइड, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मुझे यहीं से RL निकालना हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से बैक फोर साइड माइनस कर दूंगा, तो ये कितना दिया है, 100 दिया है, और ये +2 दिया है तो 102 मीटर हो जाएगा। और RL ऑफ चेंज पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, 102 में से जैसे ही मैं क्या करूँगा, चेंज पॉइंट को घटाऊँगा, वो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100.5 आ जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ए लेवलिंग सर्वे द बैक साइड ऑफ ए वाज फाउंड एज ग्रेटर देन द फोर साइड रीडिंग एट बी पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो एलिवेशन भैया जो क्या है, ये देखिए ना क्या कह रहा है, जो ग्रेटर देन फोर साइड रीडिंग प्लेटफॉर्म, तो पॉइंट जो ग्रेटर हम ले रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है उसका एलिवेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही लिख रहा है, एलिवेशन ऑफ बी इज मोर देन ऑफ ए। जैसे एलिवेशन हम जो निकाल रहे हैं बैक साइड, अगर वो ए के लिए कम आ रहा है, बी के लिए ज़्यादा आ रहा है, तो बी का एलिवेशन क्या होगा, कंपेयर टू ए मैक्सिमम होगा, मतलब ज़्यादा होगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लेवल सरफेस इज टर्म ऑफ लेवलिंग इज ए। जो लेवल सरफेस होता है वो क्या होता है, वो कर्व सरफेस होता है, ठीक है। कर्व सरफेस को अब मैं कंसीडर करता हूँ तो वो क्या होता है, जो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लेवलिंग बोलता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला भाई किसी को याद करना तो कर सकता है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है बेंचमार्क प्लस बैक साइड होता है, RL ऑफ अननोन पॉइंट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड को मैं घटाता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इन द लेवलिंग इज द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग मोस्ट सूटेबल। जो इन्वर्टेड स्टाफ का रीडिंग होता है मोस्ट सूटेबल किस में होता है, लेवलिंग अक्रॉस ए वॉल, ठीक है। जो लेवलिंग का अक्रॉस होता है उस वॉल के करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग इज आर टेकन टू बी द ट्यूनिंग पॉइंट ऑफ द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट, चेंज पॉइंट इज लेवलिंग वर्क। जो भाई चेंज पॉइंट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बैक साइड और फोर साइड लेते हैं, कोई भी इंटरमीडिएट साइड नहीं लेते हैं। जैसे मान लो हम पहला रीडिंग लिए बैक साइड, अब फिर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं लूँगा फोर साइड, ना कि लूँगा इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो यही बैक साइड और ये फ्लाई लेवलिंग में भी मैं कोई इंटरमीडिएट साइड का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है,